बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा शासन किया करता था। उस राजा की इकलौती बेटी थी जिसका नाम रोजी था। राजकुमारी रोजी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होती थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रोजी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक खड़े खड़े राजकुमारी को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सैनिकों ने यह बात राजा को बताया तो राजा ने राजवैद्य को बुलावा भेजा। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमारी रोजी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे, इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा करवा दिया कि जो भी राजकुमारी रोजी की जान बचाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम की बात सुनकर बहुत सारे वैद्य दूर दूर से आए, लेकिन वो सभी असफल ही रहे। उसी राज्य के रजऊ नाम के गांव में विलियम और जॉन नाम के दो भाई रहा करते थे। विलियम बहुत मेहनती और चुस्त था, वहीं उसका दूसरा भाई जॉन अव्वल दर्जे का आलसी था। वह सारा दिन बांसुरी बजाया करता था और घर का कुछ काम धाम नहीं करता था। वहीं विलियम पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता और अपने पिता के दूसरे कामों में भी हाथ बटाता था। एक दिन विलियम जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तभी उसने तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? दूसरा बोला, क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहां से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। फिर तोता बोला, लेकिन ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई बच भी नहीं सकता। उन दोनों तोते की बातें सुनकर विलियम घर आया और उसने घर आकर सारी बातें बताई। यह सुनकर उसका छोटा भाई जॉन जिद करने लगा, वह फल तो मैं ही लाऊंगा और राजा से इनाम में हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। यह कहता हुआ जॉन घर से बाहर निकलने लगा तो माँ ने उस रास्ते के लिए खाना और पानी दे दिया। जॉन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। चलते रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। जॉन गुस्से से बोला, हट बुढ़िया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और जॉन आगे की ओर चल दिया। फिर वह चलते चलते पहाड़ी के ढलान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही जॉन का पैर फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिनों तक विलियम अपने भाई का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसका भाई नहीं लौटा तो वह घर से चल दिया। उसे भी माँ ने खाना और पानी दिया। रास्ते में चलते चलते उसे भी वह बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने भोजन मांगा तो विलियम आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और खुद आगे बढ़ गया।
चलते चलते वह ढलान पर पहुंचा तो उसका पैर भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। तब वह घास को पकड़कर चलने लगा। तभी उसे वहां दोनों तोते दिखाई दिए और दोनों पानी पानी कहकर तड़प तड़प कर उसके आगे गिर गए। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच में पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी से विलियम का पैर फिसलना भी रुक गया। अब विलियम तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ से एक फल तोड़ा, फल को तोड़ते ही एक जादुई रोशनी चारों तरफ फैल गई। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने जब आंखें खोली तो खुद को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। बुढ़िया बोली, बेटा, इस फल को लेकर जल्दी से तुम राजमहल पहुंचो। राजकुमारी के पास अब बहुत कम समय ही बचा है। विलियम फल लेकर फौरन महल पहुंच जाता है और राजा की आज्ञा लेकर फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? विलियम बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा और उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो। तुमने राजकुमारी रोजी को एक नई जिंदगी दी है। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तब विलियम बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दे तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। राजा बोला, सचमुच तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, तभी तो तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, इसके लिए तो मुझे अपने माता पिता से आज्ञा लेना पड़ेगा। राजा विलियम की मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करने जाएंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती और होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा विलियम के पिता से आज्ञा लेकर विलियम और रोजी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ करवा देता है। और फिर राजा ने विलियम के पिता को रहने के लिए बड़ा सा मकान, खेती करने के लिए बहुत सारी जमीन और काफ़ी धन देकर विदा किया। अब विलियम राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा और उसके माता पिता अपने बड़े और वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।